अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिन, हफ्ता, महीना और साल को अरबी में क्या कहते हैं और इसी से रिलेटेड बोले जाने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी जुमले भी सीखेंगे। नए आने वाले दोस्तों के लिए इसका सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दिन को हम अरबिक में योम कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं दिन, तो इसी को हम अरबिक में बोलते हैं योम। योम का मतलब होता है दिन, और दो दिन को हम अरबिक में योमैन कहते हैं। योमैन का मतलब होता है दो दिन। आज को हम अरबिक में अलयोम कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं आज, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अलयोम। अलयोम यानी कि आज। और कल को हम अरबिक में बुकरा कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कल, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बुकरा। बुकरा यानी कि कल। और परसों को हम अरबिक में बाद बुकरा कहते हैं। बाद बुकरा का मतलब होता है परसों। गुजरा हुआ कल या फिर गुजर चुका कल। गुजरा हुआ कल को हम अरबिक में अम्स कहते हैं। अम्स का मतलब होता है गुजरा हुआ कल या फिर गुजर चुका कल। और गुजरा हुआ परसों को हम अरबिक में गबल अम्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं गुजरा हुआ परसों, इसे हम अरबिक में बोलते हैं गबल अम्स। और हफ्ता को हम अरबिक में सुबह कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं हफ्ता, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सुबह। सुबह का मतलब होता है हफ्ता। और दो हफ्ता को हम अरबिक में सुबह कहते हैं। सुबह का मतलब होता है दो हफ्ता। और अगले हफ्ते या फिर आने वाले हफ्ते को हम अरबिक में बोलते हैं सुबह जाई। सुबह जाई का मतलब होता है अगला हफ्ता या फिर आने वाला हफ्ता। और महीना को हम अरबिक में शहर कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं महीना, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शहर। शहर यानी कि महीना। और दो महीना को हम अरबिक में शहरैन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं दो महीना, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शहरैन। और अगले महीने को हम अरबिक में शहर जाई कहते हैं। शहर जाई का मतलब होता है अगला महीना या फिर आने वाला महीना। और साल को हम अरबिक में सना कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि साल, इसे हम अरबिक में बोलते हैं सना। और दो साल को हम अरबिक में सनतैन कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं दो साल, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सनतैन। सनतैन यानी कि दो साल। और आने वाले साल को या फिर अगले साल को हम अरबिक में सना जाई कहते हैं। सना जाई का मतलब होता है अगला साल या फिर आने वाला साल। इतवार का दिन, इतवार के दिन को हम अरबी में योम अहद कहते हैं या फिर योमल अहद कहते हैं। योम अहद का मतलब होता है इतवार का दिन। और सोमवार के दिन को हम अरबिक में योम इत्नेन कहते हैं या फिर योमल इत्नेन कहते हैं। योम इत्नेन का मतलब होता है सोमवार का दिन। मंगलवार का दिन, मंगलवार के दिन को हम अरबिक में योम सुलुस कहते हैं या फिर योमल सुलुस कहते हैं। योम सुलुस का मतलब होता है मंगलवार का दिन। और बुधवार के दिन को हम अरबिक में योम रुबो कहते हैं या फिर योमल रुबो कहते हैं। योम रुबो का मतलब होता है बुधवार का दिन। बृहस्पतिवार का दिन यानी कि जुमेरात के दिन, जुमेरात के दिन को हम अरबी में योम खमीस या फिर योमल खमीस कहते हैं यानी कि बृहस्पतिवार का दिन। और शुक्रवार के दिन को हम अरबिक में योम जुमा या फिर योमल जुमा कहते हैं यानी कि शुक्रवार का दिन। शनिवार का दिन, हिंदी में हम कहते हैं शनिवार का दिन, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं योम सब्त या फिर योमल सब्त यानी कि शनिवार के दिन। और समय को हम अरबिक में वक्त कहते हैं। हिंदी में कहते हैं समय, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वक्त। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि समय नहीं है, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी वक्त, यानी कि समय नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को, और वक्त अरबी में समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि समय नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं माफ़ी वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि आज समय नहीं है, यानी किसी भी बात को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम माफी वक्त, यानी कि आज समय नहीं है। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और वक्त अरबिक में समय को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज समय नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अलियोम माफी वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी
किसी को ये बताना हो कि मैं कल आऊँगा या फिर मैं कल आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा इजी, यानी कि मैं कल आऊँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, और इजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल जाऊँगा, यानी कहीं जाने को लेकर के किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा रूह, यानी कि मैं कल जाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, रोह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा रोह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल करूँगा, यानी किसी काम को करने को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा सवी, यानी कि मैं कल करूँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा सवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कल चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर के, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा इबगा, यानी कि मुझे कल चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कल चाहिए या फिर मुझे कल चाहिए, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि परसों छुट्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे बाद बुकरा फी इजाज़ा, यानी कि परसों छुट्टी है। बाद बुकरा अरबी में परसों को कहते हैं, और फी इजाज़ा अरबिक में छुट्टी है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि परसों छुट्टी है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे बाद बुकरा फी इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल गया था, यानी कहीं जाने को लेकर के अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अमसाना कुंत रूह, यानी कि मैं कल गया था। अमसा अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और कुंत रूह अरबिक में गया था को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल गया था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अम्स आना कुंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल यहाँ आया था, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अम्स आना कुंत इजिहिना, यानी कि मैं कल यहाँ आया था। अम्स अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कुंत इजी अरबी में आया था को कहते हैं। कुंत यानी कि था, इजी यानी कि आया, और हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल यहाँ आया था, यानी किसी को अगर हम बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अम्स आना कुंत इजिहिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल ढूंढा था, यानी किसी चीज़ या सामान को ढूंढने को लेकर के, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अम्स कुंत दौर, यानी कि मैं कल ढूंढा था। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अम्सा अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं, और कुंत दौर अरबी में ढूंढा था को कहते हैं। कुंत यानी कि था, दौर यानी कि ढूंढना। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं कल ढूंढा था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अम्स कुंत दौर। और अगर हमें अरबी में किसी बात, किसी चीज़ या फिर किसी सामान को लेकर के किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कल भूल गया था, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अम्स कुंत नसीत, यानी कि मैं कल भूल गया था। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अम्स अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं, और कुंत नसीत अरबिक में भूल गया था को कहते हैं, क्योंकि कुंत अरबी में था को कहते हैं और नसीत अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं कल भूल गया था, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अम्स कुंत नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना
और किसी से ये कहना हो कि कल सारा काम खत्म हो गया, यानी किसी को अगर बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अम्स कुल्लु शुगल खलास, यानी कि कल सारा काम खत्म हो गया। अम्स अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, शुगुल या फिर अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और खलास का मतलब होता है खत्म हो जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि कल सारा काम खत्म हो गया, यानी किसी को बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अम्स कुल्लु शुगल खलास। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगले हफ्ते वापस कर दो, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर के, तो हम अरबी में बोलेंगे रज्जा सुबह जाई, यानी कि अगले हफ्ते वापस कर दो। रज्जा अरबी में वापस करने को कहते हैं, और सुबह जाई अरबी में अगले हफ्ते या फिर आने वाले हफ्ते को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगले हफ्ते वापस कर दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रज्जा सुबह जाई। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि अगले हफ्ते कहाँ काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन शुगुल सुबह जाई, यानी कि अगले हफ्ते कहाँ काम है। वैन शुगुल अरबी में कहाँ काम है को कहते हैं, क्योंकि वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और सुबह जाई अरबी में अगले हफ्ते या फिर आने वाले हफ्ते को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगले हफ्ते कहाँ काम है, यानी किसी से अगर पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन शुगुल सुबह जाई। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि महीना ख़त्म हो गया, यानी कि अगर बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे शहर खलास, यानी कि महीना ख़त्म हो गया। शहर यानी कि महीना, खलास यानी कि ख़त्म हो गया। हिंदी में कहते हैं कि महीना ख़त्म हो गया, इसे अरबिक में बोलते हैं शहर खलास। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से कहना हो कि यह महीना ख़त्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा शहर खलास, यानी कि यह महीना खत्म हो गया। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। शहर अरबिक में महीना को कहते हैं, और खलास का मतलब होता है खत्म हो जाना। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह महीना खत्म हो गया, यानी बताएंगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा शहर खलास। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि महीना खत्म हो गया, सैलरी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे शहर खलास आती और आतिब, यानी कि महीना खत्म हो गया, सैलरी दे दो। शहर अरबी में महीना को कहते हैं, खलास अरबी में खत्म हो जाने को कहते हैं, और आती रातिफ अरबी में सैलरी दे दो को कहते हैं, क्योंकि आती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि महीना खत्म हो गया, सैलरी दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शहर खलास आती और आतिब। और अगर हमें अरबी में पैसों को लेकर या फिर सामान को लेकर या फिर सैलरी को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे 2 महीने का चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना एबगा हक शहरैन, यानी कि मुझे 2 महीने का चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और हक शहरैन का मतलब होता है 2 महीने का। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे 2 महीने का चाहिए, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा हग शहरैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगले महीने छुट्टी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे शहर जाई एबगा इजाज़ा, यानी कि अगले महीने छुट्टी चाहिए। शहर जाई अरबी में अगले महीने या फिर आने वाले महीने को कहते हैं, और एबगा इजाज़ा अरबी में छुट्टी चाहिए को कहते हैं, क्योंकि एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और इजाज़ा अरबिक में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगले महीने छुट्टी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शहर जाई एबगा इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगले महीने पैसा चाहिए, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे शहर जाई एबगा फुलूस, यानी कि अगले महीने पैसा चाहिए। शहर जाई अरबी में अगले महीने या फिर आने वाले महीने को कहते हैं, और एबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं, क्योंकि एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगले महीने पैसा चाहिए, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शहर जाई एबगा फुलूस।
और अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि अगले महीने एडवांस चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे शहरजाई ए बगायत गद्दम, यानी कि अगले महीने एडवांस चाहिए। शहरजाई अरबी में अगले महीने या फिर आने वाले महीने को कहते हैं और ए बगायत गद्दम अरबी में एडवांस चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और यतगद्दम अरबिक में एडवांस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगले महीने या फिर आने वाले महीने में एडवांस चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शहरजाई इबगा यतगद्दम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अगले महीने काम छोड़ दूंगा, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शहरजाई खल्ली शुगुल, यानी कि मैं अगले महीने काम छोड़ दूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। शहरजाई अरबी में अगले महीने या फिर आने वाले महीने को कहते हैं और खल्ली शुगुल अरबी में काम छोड़ दूंगा को कहते हैं, क्योंकि खल्ली अरबी में छोड़ देने को और शुगुल या फिर अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अगले महीने काम छोड़ दूंगा, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शहरजाई खल्ली शुगुल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।